सुमिरत सिद्धि होई करनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुर सेवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब तारा सुनत ही भयउ बरबता करा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य असंभव है। या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं अगर आपकी कृपा हो जाए बाबा। जिसके ऊपर भी आपकी कृपा हो जाए महादेव, उसके लिए सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं। सारे बानर एक जगह इकट्ठे, सब यह चिंतित है कि अभी तक तो जहां जहां रास्ता मिला चलते आए और अब जहां आ गए हैं वहां तो समुद्र के उस पार तो रास्ता मिलेगा नहीं और जानकी की खोज कहां करें। हम बानर हैं, सबकी एक सामर्थ्यता होती है। कोई बहुत बलशाली होता है, कोई उससे ज्यादा बलशाली होता है, लेकिन सबका एक सामर्थ्य, उस सामर्थ्य से ज्यादा कोई कर नहीं पाता। सारे बानर अभी परेशान है, समुद्र के तट पर खड़े। देवी स्वयं प्रभा ने सारे बानरों से कहा कि सीता मिली? सबने कहा सीता तो नहीं मिली। तो सीता को ढूंढे कैसे? सबने कहा कि सीता को तो आंख खोल करके ढूंढे, चारों ओर गुफाओं में, कंदराओं में, वनों में, जहां जहां संभावना है सीता की, हर जगह आंख खोल करके ढूंढे। तो जब आंख खोल करके ढूंढे और जानकी नहीं मिली, तो इस बार आंख बंद करके ढूंढे। सारे बानरों ने देवी स्वयं प्रभा के कहने से आंख बंद कर लिया। और जब आंख बंद कर लिया और थोड़ी देर के बाद जब आंख खोल रहे हैं, तो कहां है? देवी स्वयं प्रभा के गुफा से बाहर निकल करके समुद्र के किनारे खड़ी। अब तो और व्याकुल, यह अभी तक तो ठीक था, अब तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए, रास्ता ही बंद हो गया, यहां से कहां जाए? अगर वापस जाएंगे तो सुग्रीव जी वध कर देंगे, और अगर यहीं खड़े रहेंगे तो भूख प्यास में मर जाएंगे। चारों ओर का रास्ता जैसे बंद हो गया। समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हम सबके जीवन में भी ऐसे होता है कि एक बार ये लगेगा कि हम आगे जाएं कि पीछे जाएं। आगे जा नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते, और जहां है वहां रुक नहीं सकते। बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती, रास्ता कोई दिखता नहीं। और ऐसा नहीं है कि स्वार्थ के कामों में ही ऐसा हो, परमार्थ के कामों में जाएंगे तो भी रास्ता नहीं। अब क्या करें? उसी समय एक गिद्ध की नजर उन सब पे पड़ी, और वह गिद्ध बड़ा आनंद से, बहुत आनंद में है। और वह गिद्ध क्या कह रहा है कि बहुत दिनों से भूख लगी थी, आज देवताओं ने एक साथ सबका भोजन दे दिया। यह बानर तो थोड़ी ही देर में भूख प्यास के नाते मारे जाएंगे। समुद्र के किनारे और क्या मिलेगा? जल भी नहीं मिलता, समुद्र का जल तो पी नहीं सकते।
हारा होता है। यह बानर तो सारे भूख प्यास के नाते मारे जाएंगे, और जब यह बानर मर जाएंगे तो मैं बूढ़ा गिद्ध यहीं बैठे बैठे एक एक करके सबको खा लूंगा। अब तो सारे बानर गिद्ध की बात को सुनकर के ही भयभीत हो गए। इतनी समस्याएं तो पहले से थी, अब एक नई समस्या है। कभी कभी भगवान की शरण में जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, तो लगता है कि प्रार्थना तो किए हैं, लेकिन समस्या जितनी कम थी उससे और ज्यादा बढ़ गई। भगवान के दरबार में भगवान का नाम इसलिए लिए कि हे प्रभु हमारी समस्या को खत्म कर दो, कम कर दो, और समस्या अचानक बहुत बढ़ गई। तो सब बानर कह रहे हैं क्या, अभी तक तो हम लोग समस्याओं को लेकर चिंतित थे, बातचीत कर रहे थे कि आगे जाएं कि पीछे जाएं कि क्या करें, भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान की कृपा मांग रहे थे, और प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि समस्या और बढ़ गई। अब एक नया शत्रु आ गया। यह गिद्ध कह रहा है कि सारे बानर मरने वाले हैं। तो सब बानर परेशान हो गए, रोने लगे, हर तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। कोई ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप अच्छे काम को करने निकले हैं तो समस्या बीच में नहीं आएगी। अच्छे काम को करने निकलेंगे तो भी समस्या बीच में आएगी। और बहुत सारे साधक होते हैं, साधना करते हैं मंत्रों का। उन कई सौ साधकों में कोई एकाध साधक ही ऐसा होता है जो अपनी साधना में पूर्ण होता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। तो बानर सब रोने लगे, क्या करें, अब कैसे करें, कहा जाए, किस प्रकार से करें। यह विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। उस गिद्ध का नाम संपाति है। अब गिद्ध के कान तो खड़े हो गए, अरे वाह मेरी लॉटरी खुल गई, लॉटरी भाग्य खुल गए, हम तो आनंद चित्त में है। यह जीवन कोई सड़ता है तो कोई उसी सड़न पे नया जीवन प्राप्त कर लेता है। यह जीवन एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया पे चलता है। हम थोड़ा सा भोजन थाली में छोड़ेंगे और उस भोजन को कहीं बाहर गिरा देंगे। हमारे द्वारा छोड़े गया भोजन बहुत सारे जानवरों को जिंदा रख देंगे, और अगर भोजन सड़ भी जाए तो भी बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को जिंदा रख लेगा। यह प्रकृति का नियम बड़ा अद्भुत है। प्रकृति के पास कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती, सबका प्रयोग, सबका उपयोग, सदुपयोग समय पे कर लेती है। तो बानर मरेंगे तो गिद्ध का पेट भरेगा। आनंद में आ गया, डर पे गिद्ध वचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। बंदर समझ गए कि अब तो कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मरना तो निश्चित है। कभी सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। जामवंत भी सोच में पड़ गए। कभी कभी जब कोई डराता है, भय दिखाता है, तो डरने वाला व्यक्ति बुद्धिमान ही क्यों ना हो, वह भी भयभीत हो ही जाता है, वो अभी डर जाता है। जामवंत जी महाराज डर गए। सत्य बात है, सोचने लगे क्या करें, भूख प्यास तो सबको लगती है, भोजन तो सबको चाहिए। तो अंगद जी के मन में पता नहीं क्या आया, भगवान किसी न किसी के निमित्त सारे कार्य करा देते हैं। काम करने वालों को भी नहीं पता है कि भगवान की कृपा से यह बुद्धि, भगवान की कृपा से यह उपाय मिला। अंगद जी महाराज के मन में पता नहीं क्या आया, मन में विचार किए, कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समको नाही। मन में विचार किए और सारे बानरों को सुना करके कह रहे हैं कि हे मित्रों, बहुत लोगों का भाग्य देखा है, एक से बढ़कर एक सौभाग्यशाली संसार में है, लेकिन जटायु का भाग्य सबसे अच्छा है। जटायु जैसा तो कोई है ही नहीं। जटायु का भाग्य सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयहु परम बड़भागी। कि भगवान राम के कार्य को करते करते अपने शरीर को त्याग दिया।
और त्याग दिया तो क्या हुआ? हरिपुर गयऊं परम बड़ भागी। भगवान के श्री धाम वैकुंठ गया। कैसे गया? विष्णु के स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में गया। एक गिद्ध जो मुर्दा खाने वाला है, जो सड़ा हुआ मांस गंदगी खाने वाला है, भगवान की कृपा देखो कि उसकी मृत्यु कैसे हो रही है। उसकी मृत्यु हुई है भगवान के काम में, और भगवान के काम में जब मृत्यु हुई तो गिद्ध जैसा पशु भी विष्णु का स्वरूप पा करके भगवान के श्री धाम चला गया। इसलिए बहुतों को देखा संसार में भाग्यशाली, लेकिन जैसा और जितना भाग्यशाली जटायु महाराज हैं और तो कोई हो ही नहीं सकता। अब यह जो वाणी है वह आनंद प्रदान करने वाली है, खुश करने वाली है, या शोक प्रदान करने वाली है? शोक इसलिए क्योंकि जटायु की मृत्यु हो गई, और आनंद इसलिए कि राम काज में मृत्यु हुई। तो कानों में जैसे संपाति के जटायु का शब्द गया, जटायु का नाम गया, सुनि खगहर्ष शोक जित बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। वह संपाति धीरे धीरे चलता हुआ सारे बानरों के पास आ गया। जब सारे बानरों के पास आ गया इतना बड़ा गिद्ध, तो बानर लोग देख करके और डर गए कि अभी तक तो तू दूर था। ये अंगद जी ने पता नहीं क्या कहानी सुना दी, क्या कथा सुना दिया कि वह समस्या और चल करके पास आ गई। तो राम कथा बिगड़े हुए भाग्य को भी बना देती है। राम कथा बंद हुए रास्ते को भी खोल देती है। राम कथा एकदम से निष्क्रिय पड़े हुए जीवन में भी चैतन्य का भाव जागृत कर देती है। वह गिद्ध संपाति जब निकट चल करके आया तो सारे बानरों से कह रहा, डरो मत मुझसे, डरो मत। तिन्हि अभय कर पूछ सिजाई, कथा सकल दिन ताहि सुनाई। यह कथा में इतनी शक्ति है कि बानरों जैसे व्यक्ति भी जब कथा सुनाते हैं राम की तो जीवन बच जाता है। यह विष भी भगवान की कृपा से अमृत बन जाता है। शत्रु भी भगवान की कृपा से मित्र बन जाते हैं। दोष भी भगवान की कृपा से गुण बन जाता है। तो संपाति कह रहा है, डरो मत, डरो मत। क्या हुआ सब बात बताओ, सारी बात बताओ। जटायु के बारे में तुम कुछ अभी कह रहे थे कि राम काज में क्या हुआ उसके साथ। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। संपाति ने जब अपने छोटे भाई की करनी को सुना तो छोटे भाई पे जैसे लगा कि उसका गर्व और बढ़ गया कि धन्य है मेरा भाई, जिसने परोपकार के लिए, जिसने देवी सीता की रक्षा करने के लिए, यह जानते हुए कि हम किससे युद्ध कर रहे हैं, रावण से कोई जीत नहीं पाया, फिर भी युद्ध कर लिया, भगवान के काम करने के लिए युद्ध कर लिया। तो हमारा भाई तो बड़ा धन्य, बहुत धन्य। और वही संपाति, जिन संपाति को देख करके सारे बानर डर रहे हैं, वह संपाति सारे बानरों से विनती कर रहा है कि मैं ज्यादा चल नहीं पाता हूं, इसलिए काम हमारे साथ ऐसा करो, एक ऐसी कृपा करो, मोह ले जाहु सिंधु तट, मुझे समुद्र के किनारे तक ले चलो, देव तिलांजलि ताहि, ताकि हम अपने भाई को ले चलो। बदले में देवी सीता के खोज में मैं तुम लोगों की सहायता करूं। सारे बानर आश्चर्यचकित हो गए, यह क्या हुआ? अभी तक तो जो शत्रु था वह मित्र व्यवहार करने लगा। सब मिल करके उन संपाति को समुद्र के किनारे ले जाते हैं। वो संपाति बड़े दुखी मन से अपने भाई को श्रद्धांजलि देता है और सारी क्रिया करने के बाद कहता है, अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहि निज कथा सुनहु कपिवीरा, हम दऊ बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। जो बानर उसको अभी कमजोर लग रहे थे
दीनहीन लग रहे थे, यह बानर कभी मरने वाले हैं भूख प्यास में। अब वह बानर कैसे लग रहे हैं? कही निज कथा सुनहु कपि वीरा। अब वह सारे बानर बड़े वीर बहादुर लग रहे हैं। वीर बहादुर क्यों? वीर बहादुर इसलिए क्योंकि यह बंदर होने के बाद भी देवी सीता को खोजने कहां तक आए और क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए वीर बहादुर हो। जितना हमारा बुद्धि, जितना हमारा मन, जितना हमारा तन, यह सब भगवत कार्य में जितना लग जाए उतना ही उत्तम। तो भगवान की कृपा से दृष्टिकोण कब बदल जाए कोई नहीं जानता कि कब दृष्टिकोण बदल जाए। अपनी कथा सुनाते हुए, अपने बारे में सुनाते हुए संपाति कहते हैं, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। कि बचपने में जैसे दो बच्चे खेलते रहते हैं, दौड़ लगाते हैं, कि देखते हैं हम पहले पहुंचते हैं कि तुम पहले पहुंचते हो। वैसे ही जटायु मेरा भाई था, जटायु मेरा छोटा भाई था और मैं उसका बड़ा भाई संपाति। जब अवस्था थी जवानी की, तो हम दोनों ने कहा कि एक बार देखते हैं आसमान में सबसे ऊंची उड़ान कौन भरता है। हम दोनों भाई बहुत ऊंचाई पे उड़े, लेकिन जटायु जब बहुत ऊंचाई पे उड़ा तो सूरज के प्रकाश के तेज के कारण उसका पंख जलने लगा। अपने भाई की रक्षा के लिए हमने अपने बड़े पंख को फैला करके अपने भाई को छुपा लिया अपने पंखों के नीचे। वो मेरा भाई जटायु तो नहीं जला, लेकिन मेरे सारे पंख सूरज के प्रकाश के तेज के नाते जल गए। विचलित होकर के हम धरती पे गिर पड़े, और जब धरती पे गिर पड़े तो अपार कष्ट हुआ, बहुत घोर चित्कार किए, इतना कष्ट। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुआ कि मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। उधर से एक मुनि जा रहे थे, ऋषि जा रहे थे, जिनका नाम चंद्रमा। जब उन्होंने हमको कराते हुए चिल्लाते हुए देखा तब उनको मेरे ऊपर दया आ गई, और उन्होंने बहु प्रकार तहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। बहुत सारा ज्ञान दिया है। यह शरीर का जो अहंकार होता है कि हमारा शरीर तो बड़ा सुंदर है, हमारा शरीर तो बड़ा शक्तिशाली है, इस अहंकार को उन्होंने छुड़ा दिया और आशीर्वाद दिया। बताया, त्रेता ब्रह्मा मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि। कि जब त्रेता युग आएगा, उस युग में ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करेंगे और लीलावश उनकी स्त्री का हरण रावण राक्षस कर ले जाएगा। तासु खोज पठ यही प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होब पुनीता। भगवान के उन दूतों की तुम सहायता करना, भगवान के उन दूतों को तुम देवी सीता का पता बताना, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पंख सब नए नए फिर से जमाएंगे। जमी है पंख करसी जनि चिंता, तिनहि दिखाई देह सुतय सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। उन चंद्रमा ऋषि ने, चंद्रमा मुनि ने जो कहा था वह सत्य हो गया। इसलिए हे बांदरो, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। और मैं देख रहा हूं कि गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जहाँ रहाई, सीता बैठी सोच रत आहाई। कि वहां पे त्रिकूट पर्वत पर एक नगरी है जिसका नाम है लंका, और उस लंका में अशोक वाटिका है जहां सीता बड़े सोच में, बड़ी दुखित अवस्था में बैठी हुई। सारे बानर जब सुने कि अशोक वाटिका में लंका में देवी सीता है और दुखित है, तो बानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे, इतने दूर तुम कैसे देख सकते हो? पता नहीं सत्य कह रहे हो या अपना काम निकालना था तो उसके लिए झूठ कह रहे हो। वह गिद्ध संपाति कहता है, हे बानरों, इस संसार में ईश्वर ने जिसको भी बनाया है
अमीर बनाया हो, गरीब बनाया हो, आड़ा तिरछा बनाया हो, सीधा बनाया हो, सुंदर बनाया हो, गोरा बनाया हो, काला बनाया हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जिसको भी भगवान ने बनाया है उसको कोई ना कोई एक विशेषता जरूर दी। हो सकता है व्यक्ति अपनी विशेषता न जान पाए, हो सकता है कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं और हम कौन सा काम कर सकते हैं या छिपा है या हम स्वयं न जान पाए। बहुत से लोग अपनी विशेषताओं को नहीं जानते हैं कि हम कर क्या सकते हैं, भगवान ने जीवन हमको दिया इसलिए। वैसे ही हम गिद्धों को भी एक विशेषता मिली है। हम मुर्दा भले खाते हैं, सड़ा गला कचरा मांस भले खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने एक ऐसी विशेषता दी है, वह विशेषता संसार में और किसी को नहीं दी। तो विशेषता क्या है? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। गिद्धों की दृष्टि अपार होती। मैं देख सकता हूं सीता को, तुम लोग नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो बानर हो और मैं गिद्ध हूं। यह सुविधा, यह शक्ति भगवान ने गिद्धों को दिया है, बंदरों को नहीं दिया है। लेकिन हे बानरों, जो तुम कर सकते हो वह हम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमको देखने की शक्ति दिया है तो तुमको कुछ नहीं दिया है, तुमको भी बहुत कुछ दिया है। ईश्वर ने जिसको बनाया है उसको कोई ना कोई सद्गुण जरूर दिया है, जिस गुण के कारण वो अपने जीवन को पूरी तरह से अच्छी तरह से काट सकता है, भगवान के काम को कर सकता है। तो मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न करते हूं कछुक सहाय तुम्हारा। बुढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी सहायता भी कर सकता, लेकिन अभी तो मैं केवल देख सकता हूं। मैं देख रहा हूं कि सीता बड़े दुखित अवस्था में अशोक उपवन में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए रो रही है। अब सीता और तुम्हारे बीच में क्या है? सीता और तुम्हारे बीच में जो ना भई सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। जो यह 100 योजन का समुद्र लांघ जाएगा वही राम काज कर सकता है। तो साधक बहुत होते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं कि अपने साधना के बल पर अपनी सिद्धि के किनारे पहुंच जाएंगे, लेकिन सिद्धि के किनारे पहुंचने के बाद भी सिद्धि किसी किसी को प्राप्त होती है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। तो सिद्धि जब किसी किसी को प्राप्त होती है वही व्यक्ति पार कर सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो साधना के किनारे बैठा है, पहुंच गया है, कुछ मिले ना मिले प्रसाद उसको मिल ही जाता है। जैसे कहीं हम गए, वैष्णो देवी गए, रामेश्वरम गए, या बाबा खीरेश्वर महादेव ही हैं, इनका प्रसाद हम तो पहुंच गए, बहुत लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमारे माध्यम से बहुत लोग प्रसाद खा ले। तो भगवान की ये भी कृपा है। तो बीच में क्या है? बीच में है सागर। लक्ष्य क्या है? जानकी। और करने वाला साधक कौन है? हम हैं। साधक के पास साधन नहीं, बड़ा भारी सागर है वो। अपने मन की इच्छा और अपने कर्मों का फल, इच्छा और फल के बीच में बहुत अंतर है। इच्छा और फल के बीच में फल उसी को मिलता है इच्छा वाला जिसके पास बल हो, जिसके पास साधन। यह साधन शरीर क्या है? यह शरीर ही साधन है भगवान को प्राप्त करने। तो बानरों, जो समुद्र को पार करेगा वही जानकी देवी का दर्शन करेगा, वही जानकी की कृपा पाएगा। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। अब तो सारे बंदर और परेशान हो गए। यह अभी तक तो ठीक था कि गुफाओं में, कंदराओं में जानकी को ढूंढ रहे हैं, यह समुद्र कौन पार कर सकता? हमारे पास तो बल नहीं। सब एकदम जैसे सारे बानर लगाए कि वहीं अभी रो देंगे। अब हमारे बस की बात नहीं है प्रभु, अब और परीक्षा न लो। हम लोग भी भगवान से कहते हैं कि भगवान सारी परीक्षा हम ही लोग की ले ले रहा, और किसी की परीक्षा प्रभु नहीं लेते हैं, सारी परीक्षा हम ही सबकी ले लेते हैं। तो भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं, भगवान
जो कार्य दिए रहते हैं उस कार्य के लिए तैयार करते हैं, उस कार्य के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो जिसकी जैसी चाहत, जिसकी जैसी सोच, जितनी बड़ी चाहत, जितनी बड़ी इच्छा, जितनी बड़ी सोच, उतना बड़ा ट्रेनिंग। संपाति जी कहते हैं परेशान ना हो, तुम लोग बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो। राम की कृपा को कम ना समझना, भगवान की कृपा को कम ना समझना, दूसरों को छोड़ो, मुझे ही देख लो। मोहि बिलो कि धरहु मन धीरा। भगवान की कृपा मेरे ऊपर देखो कि प्रभु ने जब कृपा की तो कृपा के पहले कैसा शरीर था, और तुम लोगों से बात करते 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 ही हमारा शरीर कैसा हो गया। राम कृपा कस भयउ शरीर। प्रभु की कृपा है। असंभव कार्य को भी कौन कर सकता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। असंभव कार्य भी भगवान ने अगर कृपा किया है, भगवान ने इच्छा व्यक्त की है कि हमको यह काम करना है, तो भले से हम एकदम से दुबले पतले क्यों ना हो, शरीर से भी, मन से भी, जेब से भी, बुद्धि से भी दुबले पतले क्यों ना हो, और काम बहुत बड़े हाथी वाला ही क्यों ना हो, प्रभु की कृपा करेंगे काम अपने आप हो जाता है। उस राम नाम पे भरोसा रखो। पाप जाकर नाम सुमेरहि, अति अपार भव सागर तरहि। जब अपने कर्म बार बार कष्ट देते हैं, बार बार कष्ट देते हैं। वाल्मीकि जी इतना चोरी और डकैती करते थे, महर्षि ने कहा कि भगवान का नाम लो, और जब वो भगवान का नाम लेने लगे तो सारे लोग उनको ईटा पत्थर से मारने लगे। वाल्मीकि जी सोच रहे हैं कि पहले जब हम डाकू थे तो लोग हमसे डरते थे, अब भगवान का नाम ले रहे हैं तो लोग ईटा पत्थर मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गांव में नहीं घुसने देते कि यह इतना बड़ा डकैत है, इतना बड़ा पापी है। अब राम का नाम ले रहा है। जैसे कहावत है ना कि 100 चूहा खा करके बिल्ली चली हज को। तो बड़े पाखंडी, बड़ा लुटेरा यह क्या कर रहा है? यह राम का नाम ले रहा है। सारे लोगों ने रोक दिया कि राम नाम तुम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि तुम्हारा स्पर्श किया हुआ राम नाम अपवित्र हो जाएगा। इतने बड़े पापी। अंत में यह निर्धारित हुआ कि राम नाम तो नहीं ले सकते, तो राम नाम का उल्टा कर दो, मरा 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 तो ले सकते। सबने कहा हाँ ठीक है, मरा मरा कहो और मर जाओ। तो भगवान के नाम को उन वाल्मीकि ने उल्टा जपना शुरू किया। वह उल्टा नाम भी ऐसी कृपा प्रदान किया कि आज संसार में भगवान राम जी का जो रामचरित है, किसी रूप में, किसी भाषा में, किसी के मुख से, किसी के राइटिंग द्वारा लिखा हो, लेकिन आधार वाल्मीकि। तो हमारे कष्ट तो, हमारे कर्म तो वाल्मीकि से फिर भी ठीक है। तो जो बुरे कर्म है उनका पाप कैसे कटे? उनका पाप भगवान के नाम से कट गया। पापियों जाकर नाम सुमिरहि। पापी भी जिसका नाम सुमरते हैं, अति अपार भव सागर तरहि। यह समुद्र क्या है? इस समुद्र से ज्यादा अपार है भव सागर। उस भव सागर से भी पार हो जाते हैं। पापी व्यक्ति की बात है। हे बांदरों, तुम लोग तो पाप किए ही नहीं। तुम तो भगवान के दूत हो। दासु दूत तुम तज कदराई। उस राम के तुम दूत हो। अपने मन को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने स्वामी की शक्ति को पहचानो कि तुम्हारे स्वामी कौन है, और कायरता छोड़ दो। दासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। वह गिद्ध उपाय भी बता दिया। क्या? कि राम हृदय धरि करहु उपाय। क्या करो? पहले अपने हृदय में राम जी को धारण करो, और जब राम जी को धारण कर लेंगे तो उपाय अपने आप निकल जाएगा। भगवान किसी न किसी के मुख से, किसी न किसी के माध्यम से संदेश अपना भिजवा ही देते हैं। हम पहचान पाए या ना पहचान पाए, यह तो अलग बात है। और यह भी सत्य है
कि अगर संदेश भगवान भिजवाते हैं तो जो चैतन्य होता है, चिन्मय होता है, उससे भगवान काम भी करवा देते हैं। अस कही गरुड़ गीत जब गयो, तिन कहे मन अति विस्मय भयो। गिद्ध संपाति भगवान राम से बड़ा दूर है, कभी मिला नहीं, कानों से सुना है राम के बारे में। और यह बानर कौन है? यह बानर तो राम के एकदम करीब है, राम का स्पर्श भी किए हैं, आशीर्वाद भी पाए हैं, राम जी ने ही काम पे भेजा है। उसके बाद भी बानरों के अंदर राम नाम का भरोसा कम हो गया है। महादेव जी के बगल में हम लोग बैठ के नित्य प्रतिदिन सेवा करते हैं, नित्य प्रतिदिन सेवा करते हैं। उसके बाद भी कभी कभी जब कष्टों में आदमी पड़ा रहता है तो महादेव जी के प्रति भरोसा कम हो जाता है। और जो बाहर से आते हैं, जो देखे ही नहीं है बाबा को, वह कह करके चले जाते हैं इनकी महिमा अपरंपार। महादेव जी जो कर देंगे वह संसार में और कोई नहीं कर सकता। और आप तो बाबा को पकड़े हैं तो आपके लिए कोई कार्य संभव ही नहीं है, सारे कष्ट अपने आप मिट जाते हैं। तो जो बाहर का आकर के कहता है उसको भी भगवान ही भेजे हैं। वह कहता है तो कानों में जब जाता है, कानों में जब जाता है तो जाने के बाद अंदर से उत्साह और शक्ति आती है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता अति उत्तम है। भगवान की कृपा यही से प्राप्त होगी। सारे बांदरों को लगा कि अरे हम तो राम जी के दूत हैं, राम ने ही काम दिया है, और यह गिद्ध ऐसी बात कह दिया जो हम नहीं कर सकते। तो चिराग के तले ही, दीपक के तले भी अंधेरा हो जाता है। जब वह संपाति चले गए तो सारे बानरों में जोश आ गया। बार बार समुद्र को देख रहे हैं और समुद्र की लहरों को देख रहे हैं कि समुद्र गड़गड़ाता हुआ जब बहुत तेजी से विशाल गर्जना करता हुआ जल फेंकता है तो सारे बानर सहम जा रहे हैं। जाएं तो कैसे जाएं? संपाति की बात तो ठीक थी, लेकिन बात और वास्तविकता में तो बहुत अंतर है। लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बड़ी कृपा करते हैं, अवघड़दानी है, जो मांगो तो मिल जाएगा। सत्य है, कथा की बात जब व्यथा में आती है तो पूरा होता दिखता नहीं है। तो बात तो ठीक है संपाति की, लेकिन यह जो समुद्र की लहरें हैं इनसे कौन उछल पाएगा? और समुद्र इतना बड़ा कि कहीं थक गए तो बैठने की भी जगह नहीं, जल पे हमको तैरने तो आता नहीं है। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। सब अपने अपने बल का वर्णन करते हैं, अपने अपने बल का वर्णन करते हैं। और पार जाई कर संशय राखा, जब हम अपने अपने बल का वर्णन करेंगे तो संदेह आ ही जाएगा कि हम उस पार जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। सब हाथ उठा देते हैं। सत्य है, संपाति ने जो कहा हुआ ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं ना कि भगवान तो कृपा करेंगे ही, कृपा दिखती नहीं किसी को। कौन पहनता है कि भगवान ने कृपा किया? कोई कोई होता है जिसको यह अनुभव होता है, जिसको भरोसा होता है कि नहीं राम कृपा करेंगे। हे भगवान, जब आपने यहाँ बैठाया है, जब आपने कोई काम दिया है तो उस काम को आप ही कराएंगे, हमारे बल से तो नहीं हो सकता है, आपकी कृपा से हो जाएगा। जरट भयं अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। सबसे पहले तो जामवंत जी कह रहे हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा। अगर पहले जैसा बल होता तो जब भगवान वामन के रूप में आए थे, और जब भगवान वामन के रूप में आने के बाद अपने विराट शरीर को प्रकट कर रहे थे, उस विराट शरीर में उभय घड़ी अर्थात केवल 2 घड़ी में हमने उन विराट भगवान के 7 चक्कर को काट लिया। लेकिन कब? जब शरीर जवान था, अब तो बूढ़े हो गए, इसलिए अब तो हम नहीं कर सकते। यह वामन महाराज की कथा बड़ी अद्भुत है। भगवान के जितने भी आने वाले समय में अवतार हुए, वह सब जैसे बिया का काम, बीज का काम वामन देवता करते हैं।
वामन देवता ने विराट स्वरूप लिया। कहते हैं विराट स्वरूप लिया तो उन्होंने पूरे संसार को नाप दिया हो, लेकिन वह विराट स्वरूप आज कहां दिखता है? वामन देवता का ही विराट स्वरूप राम है, वामन देवता का ही विराट स्वरूप कृष्ण है। यह वामन क्या है? वामन तो बीज, कोई पहली बार नहीं है कि सनातन धर्म को अपनी चीजों को रखने में जगह ढूंढना पड़ रहा है। आज समाज में निकल जाए तो लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में, सनातन धर्म समाप्त ना हो जाए। गांव में तो अब आने वाले 20-25 सालों के बाद शायद कोई ब्राह्मण मिल सके जो सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुना सके, शायद कोई ब्राह्मण मिले जो विवाह करा सके। क्यों? क्योंकि सारे ब्राह्मण धीरे धीरे इस माया में समाप्त हो रहे हैं। ब्राह्मणों के बच्चे सनातनी परीक्षा को, सनातनी ज्ञान को छोड़ करके और सारे कंप्यूटर वाले ज्ञान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की कलयुग में शिक्षा क्या है? शिक्षा ही वह है जो पेट भर सके। हर माँ बाप अपने बच्चों को वही सिखाते हैं, वही काम करो, वही शिक्षा करो जिससे जल्दी से पेट भर सके। तो सनातन धर्म को कौन आगे बढ़ाएगा? इनके मंत्रों को, इनके तंत्रों को, इनकी ऋचाओं को, इनके वेदों को, इनके शास्त्रों को कौन आगे बढ़ाएगा? संस्कृत के मंत्रों को कौन सीख रहा है? जो ब्राह्मण के बच्चे हो या ना हो, ज्यादातर बच्चे वह सीख रहे हैं जो अनाथ हैं, जो किसी गुरुकुल में पढ़े हुए हैं और कोई रास्ता और कोई साधन नहीं है, वह पढ़ रहे हैं। लेकिन यह अवस्था पहली बार नहीं हो, अनेकों बार यह हुआ। यह खीरेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, यह मंदिर किसी ब्राह्मण का मंदिर, किसी संत का मंदिर, किसी देवता का मंदिर नहीं है, किसी के द्वारा स्थापित ऐसा मंदिर नहीं है। यह भक्तों का मंदिर। भक्त यहाँ पे जिस किसी भी विधि से इनकी सेवा श्रृंगार कर दे, उसी विधि से भगवान खीरेश्वर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और हर जगह आरती में तो बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ओम शिव ओमकारा। सत्य भी है, सारे आरती तो भगवान की स्तुति है। लेकिन क्या होगा जब आने वाली पीढ़ियों में यह आरती गायब हो जाएगी? क्या होगा जब आने वाली पीढ़ियों के पास मंत्र और श्लोक नहीं रह जाएंगे? तो क्या मंत्र और श्लोक खत्म हो जाएगा तो भगवान और भक्त भी खत्म हो जाएंगे? क्या भगवान के प्रति भक्तों के हृदय में जो प्रेम है वह भी खत्म हो जाएगा? तो यह आज से ही शुरुआत है कि इस मंदिर में जो आरती होती है वह आरती किसकी? ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम। यहाँ आहुति भी ओम श्री राम है, यहाँ आरती भी ओम श्री राम है, यहाँ स्तुति भी ओम श्री राम है, यहाँ श्रृंगार भी ओम श्री राम है, यहाँ ईश्वर भी ओम श्री राम है, और यहाँ साधक भी ओम श्री राम है। यह राम नाम तो किसी को नहीं भूलेगा, यह राम नाम तो सब याद कर सकते हैं। कोई ज्ञानी हो अज्ञानी हो, आने वाली पीढ़ियों के पास कोई ज्ञान हो ना हो, लेकिन ओम श्री राम 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 तो सब जानते हैं। न जाने कितने वर्षों से आ रहा है और न जाने कितने वर्षों तक चलता रहेगा राम नाम हो। यह उस समय की तैयारी का अभी शुरुआत है, यह अभी से शुरुआत है, यह बीज बोया जा रहा है। वामन देवता जब चलते हैं उस समय सनातन धर्म को अपने कदम रखने के लिए जगह नहीं है। कहीं मंदिर नहीं बना सकते, कहीं बैठ करके साधना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जगत में राक्षसों का राज है। 99 यज्ञ हो चुके, 99% शक्ति उनके पास आ चुकी। एक यज्ञ और करा लेंगे तो 100% शक्ति आ जाएगी और हर जगह राक्षसों का कब्जा हो जाएगा। जब राक्षसों का कब्जा हो गया तो सनातन धर्म तो वैसे भी समाप्त हो गया। तो उन राक्षसों के राजा बलि से युद्ध कौन करे? तलवार लेकर के महाराज बलि को कौन काटे? तो भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। वह परमाणु बम को दीपावली वाले चुटपुटिया बम से युद्ध करा देते।
कौन चला लड़ने? तो एक छोटा सा ब्राह्मण जिसने अपने कमर पे धोती बांध रखी है, हाथ में शस्त्र की जगह एक दंड लिया हुआ है जो ब्राह्मणों का दंड होता है। और जब वह तिलक लगा करके महाराज बलि के 100वें यज्ञ की ओर प्रस्थान करता है, तो बलि के यज्ञ में जितने भी स्त्री पुरुष जो खड़े हैं, उस ब्राह्मण के जब स्वरूप को देखते हैं, उन वामन देव के स्वरूप को जब देखते हैं छोटे से, तो सब देखते ही मोहित हो जाते हैं। यह विष्णु संपूर्ण संसार को मोहनी बनाने वाले, तो सब देख करके मोहित हो गए। और जब देख करके मोहित हो गए तो क्या सोचे? किसी ने सोचा यह हमारा मित्र हो जाए तो कितना अच्छा, किसी ने सोचा यह हमारा प्रेमी हो जाए तो कितना अच्छा, किसी ने सोचा यह हमारे पति हो जाए तो कितना अच्छा, किसी ने सोचा यह हमारा पुत्र हो जाए तो कितना अच्छा, कोई सोच रहा है कि हमारे सखा हो जाए तो इनके साथ खेले कूदे कितना अच्छा, कोई सोच रहा है कि हमारे भाई हो जाए, कोई सोच रहा है कि हमारे बंधु बांधव हो जाए तो कितना अच्छा। जिसके मन में जो जो भाव उन वामन देव को देख करके आया, आने वाले अवतारों में भगवान के साथ वही। राम जन्म के समय भगवान के जो मित्र थे, भगवान के जो गुरु थे, भगवान के जो बंधु बांधव थे, वह वही सब थे जो उन वामन देव को देख करके मन में इच्छा प्रकट कर। भगवान कृष्ण के अवतार में जो उनके ग्वाल गोपाल बालक दल थे, गोपियां थी, वह सब थे जो उन्होंने वामन देव को देख करके इच्छा प्रकट की किए होते। तो जो हम देख करके इच्छा प्रकट करते हैं, जो हम देख करके सोचते हैं, वह जाता नहीं है, वह रहता है। और उसी अनुरूप हमारा आने वाला जन्म, आने वाला भाव बनता रहता हो। बड़ा आसान है समझना। जब मोबाइल में छोटे छोटे पिक्चर, छोटे छोटे फाइल, कंप्यूटर में छोटे छोटे फाइल रखे रहे तो पता नहीं चलता है, एक दिन लगता है कि हमारी मेमोरी फुल हो गई, तो क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद भी नहीं समाप्त होता, फिर क्या करते हैं? उसको जाकर के रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करते हैं। तो यह कर्मों का फल है। यह डिलीट करने के बाद भी खत्म नहीं होता, संपूर्ण रूप से जलने के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो वह वामन देव जब पहुंचे महाराज बलि के यज्ञ द्वार, चारों ओर महाराज बलि की जय जयकार है। देवता लोग ऐसे सर झुका के बैठे हैं कि अब तो सब गया, कोई बचाने वाला नहीं, अब तो कुछ बचेगा नहीं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो समाप्त है, कदम रखने की भी जगह नहीं है। तो वह वामन देवता मुस्कुराते हुए सैनिकों से कहे कि महाराज बलि से कह दीजिए कि एक भिक्षुक आया हुआ। सारे सैनिक गए उन महाराज बलि के पास कि महाराज महाराज आपके दरवाजे पे खड़ा एक भिक्षुक कुछ मांग रहा है। जिसके पास जो हथियार होता है उसकी मृत्यु भी उसी से होती है। किसी के पास अहंकार का हथियार है तो उसकी मृत्यु भी उसी से होती है। जिसके पास जो होता है उसकी मृत्यु भी उसी से होनी है। महाराज बलि के पास क्या है? महाराज बलि के पास सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वह अहंकार है। बलि के सामने आकर के कोई कुछ मांगे और बलि न दे, ऐसा संभव ही नहीं है, असंभव है। वह दान नहीं, दान के साथ साथ अहंकार का भी पालन कर रहे हैं। हम शुभ कर्म करें और शुभ कर्म के बदले अहंकार को खरीद लें, यह तो बड़ा गलत सौदा होता है। गुरुदेव शुक्राचार्य जान गए कि कुछ ना कुछ तो विघ्न पड़ने वाला है। अपने शिष्य से कह रहे हैं रुक जाओ, यज्ञ छोड़ के नहीं उठते। बलि कह रहे हैं महाराज आप कह रहे हैं यज्ञ छोड़ करके नहीं उठते, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि अगर हमसे कोई कुछ मांगने आया है हम उसको देते जरूर। अरे यज्ञ छोड़ के उठ जाएंगे तो क्या हुआ? 99 यज्ञ कर चुके हैं, अब कौन है मेरे सामने? तो इंद्र कांप रहे हैं, देखो कोने में खड़े, यह क्या कर सकते हैं?
शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं करो, मैं जो कह रहा हूं वह नहीं करो, यज्ञ छोड़ के नहीं उठो। फिर एक सैनिक आया कि महाराज वह भिक्षुक जा नहीं रहा है, कह रहा बिना महाराज से कुछ लिए जाएंगे नहीं। अब तो महाराज बलि और उठ के खड़े हो कि नहीं, कोई मांगने आएगा तो मुझे देना ही देना है, और भिक्षुक क्या मांगेगा? 2-4 केला, 1-2 समय का भोजन, साल भर का भोजन, यही तो मांगेगा, और क्या मांग सकता? महाराज बलि उस भिक्षुक से मिलने जाते हैं और साथ में उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी जाते हैं। वैसे तो गुरु कौन है? गुरु जो ईश्वर की पहचान बताए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और गुरु अपने शिष्यों को भगवान से मिलाते हैं। यहां शिष्य खुद भगवान से मिलने जा रहा है और गुरु कह रहे हैं न जाओ। यही कलयुग में होता है। राक्षसों का जब साम्राज्य होगा तो यही होगा। शिष्य स्वयं उठ करके जाना चाह रहा है कि भगवान से मिलने जाएं, और गुरु कह रहे हैं कि न जाए। महाराज बलि जब उन वामन देव के पास पहुंचते हैं तो उन वामन देव को देख करके स्वयं भी मोहित हो जाते हैं। सत्य है, सुंदरता ऐसी चीज ही है कि उन वामन देव को देख करके स्वयं भी मोहित हो गए, और वामन से कहे कि हे वामन, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वामन देवता कह रहे हैं महाराज, हमें जो चाहिए आप दे नहीं पाएंगे। अब तो महाराज बलि का अहंकार और बढ़ गया। इस बलि के शासन में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर तुम मांगो तो हम दे न सके। बताओ क्या चाहिए? कहो तो बहुत सारे सोने और अलग अलग धातुओं की संपदाएं दे दे। कहो तो तुम्हारे 10 वर्ष के भोजन करने के लिए अन्न दे दे। क्या चाहिए तुमको, बोलो। महाराज वामन कह रहे हैं कि महाराज मांग तो ले, मन भी मांगने का है, आवश्यकता भी है हमें, लेकिन आप दे नहीं पाएंगे। अब तो महाराज बलि और जैसे क्रोध में आ गए। मूर्ख ब्राह्मण, तुम कह रहे हो मैं दे नहीं सकता। यहां देखो देवताओं की लाइन लगी है, सारे दिक्पाल इस बलि के शासन में खड़े हैं। बलि जिस ओर देख दे उस ओर की दिशा तुमको दे सकता है। बताओ क्या चाहिए? वामन देवता मुस्कुराते हुए कह रहे हैं महाराज, पहले संकल्प लीजिए, फिर कहिए। हमें भरोसा नहीं है कि आप दे ही देंगे। अब तो बलि ने कुछ देखा ही नहीं, विचारा ही नहीं, तुरंत जल लेकर के संकल्प लेने के लिए आगे बढ़े। गुरुदेव शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि अरे यह तो मान ही नहीं रहा है। तो जिस पात्र में जल है उस पात्र में ही शुक्राचार्य जी घुस जाते। जल गिरा रहे हैं, गिर नहीं रहा है। महाराज बार बार उस जल को गिरा रहे हैं और पात्र से जल गिर ही नहीं रहा है। वामन देवता कह रहे थे महाराज, हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप दे नहीं पाएंगे। सारे लोग खड़े हैं और यह स्थिति जब हो गई तो महाराज बलि की क्या स्थिति है? महाराज बलि ने एक सीख उठाया और अपने हाथ से ही उस पात्र में छेद दिया, और जब उस पात्र में छेदा तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी की एक आंख ही फूटी। जल हाथ में आ गया और हाथ में जल लेकर के बलि ने कहा, यह बलि जो संपूर्ण तीनों लोकों का राजा है, यह संकल्प लेता है कि यह वामन जो मांगेगा वह मैं दूंगा। संकल्प का जल जब नीचे गिरता है तो वामन देवता मुस्कुराते हैं। भगवान कहते हैं ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 पग जमीन दे दो। तो सोचिए, सनातन धर्म के पास इतनी जगह भी नहीं है कि हम खड़े हो सके। स्वयं को खड़ा होने के लिए क्या 3 पग जमीन हमारे ईश्वर मांग रहे हैं, भगवान मांग रहे हैं। महाराज बलि कहते हैं, क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हैं? 3 लोक मांगो तो मैं दे दूं, 3 महल, 3 गांव, 3 जिले मांगो तो मैं दे दूं। तुम 3 पग जमीन के लिए इतना बड़ा प्रपंच रचा तुमने। चलो ठीक है, दिया 3 पग जमीन, जहां कहो वहां दे दे जमीन, नाप लो 3 पग। और जब 3 पग जमीन नापना शुरू करते हैं तो पहले पग में संपूर्ण अंतरिक्ष, दूसरे पग में संपूर्ण धरती, और तीसरा पग जब
वामन देव कहते हैं कि हे महाराज बलि, मैं कह रहा था कि तुम दे नहीं पाओगे, बताओ यह तीसरा पग कहाँ रखे। महाराज बलि हाथ जोड़ लिए और अपने शीश को नीचे झुका करके उन वामन देव से कहते हैं, प्रभु मेरे मस्तक पे अपना सर रख लीजिए, मेरे मस्तक पर अपना चरण, अपने पैर को रख लीजिए। और अपने जब मस्तक को झुकाते हैं तो भगवान विष्णु जो वामन स्वरूप में है वो अपने चरणों को बलि के मस्तक पर। क्या दृश्य है कि बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी भी यह नहीं कर पाते हैं जो एक राक्षस ने कर दिया, कि भगवान के श्री चरण मस्तक पर क्या आनंद का भाव है। बलि कहता है कि महाराज हे प्रभु, बड़े बड़े लोग आपको नहीं प्राप्त कर सके और आप मेरे यहाँ चल के आए हैं, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं। आप मेरे यहाँ इतने छोटे से लघु रूप में आए हैं और आप मुझको देख करके इतने विराट हो गए। यह हमारी भक्ति है, आपकी कृपा है, एक कृपा भगवान की। और भक्त की भक्ति भगवान को विराट बना देती है। किसी पत्थर को जा करके भगवान मान लिए, महादेव मान लिए, लेकिन उसको विराट कैसे बनेंगे? भक्त की भक्ति उन महादेव को विराट बना देती। कोई मंत्र न छोटा होता है न बड़ा होता है, साधक जो उस मंत्र का साधक होता है, जपने वाला, उस मंत्र को चाहे तो विराट बना। सनातन धर्म को संपूर्ण संसार फिर से मिल गया और अनेकों बार हुआ है। तो हे बांधरो, जब वह विराट स्वरूप में वामन देव अपने चरण को फैला रहे थे तो मैंने उनके 7 चक्कर काटे, लेकिन तब तो जवानी थी, अब बुढ़ापा। बलि बाधत प्रभु बाढ़ सो तनु परन न जाई, उभय करी महतिनी 7 प्रदक्षिणी धाई। अंगद जी महाराज बड़े पावर में आ गए। जामवंत जी महाराज की बातों को सुनकर के खड़े हो गए, लेकिन खड़े होते ही जब समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हैं तो कहते हैं, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। हम जा तो सकते हैं महाराज, लेकिन वापस लौटने में थोड़ा सा संदेह लग रहा है। पता नहीं वापस लौट पाए कि नहीं लौट पाए। सीता मैया का पता भी लगा ले और वापस आकर के बता ना पाए तो सारी मेहनत तो गड़बड़। तो हम जा तो जाएंगे, आने में संदेह। लेकिन जामवंत कौन है? जामवंत उस बांदरी सेना के टोली के सबसे प्रमुख है। जो सबसे प्रमुख होता है वह बड़ा बुद्धिमान होता है। किसी के अंदर दोष निकालना तो बड़ा आसान है, किसी के अंदर के दोष को गुण बना देना यह बड़ा कठिन है। किसी पे उंगली उठा देना बड़ा आसान है, लेकिन अगर किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो जो गुट का सबसे मेन है वह उंगली तो अपनी ओर भी उठा रहा है कि मैंने सिखाया क्या। अंगद जी महाराज कह रहे हैं कि चले जाएंगे, आने की गारंटी नहीं है। जामवंत जी महाराज ने यह नहीं कहा कि नहीं कुछ तो बेकार। जामवंत जी महाराज क्या कह रहे हैं? जामवंत कह तुम सब लायक। हे अंगद, तुम चले भी जाओगे और चले भी आओगे, हर तरह से तुम लायक हो, लेकिन पठ यही कि सब ही कर नायक। लेकिन इन बानरों के सेनापति तो तुम ही हो, तो मेरे सेनापति को तो भेज नहीं सकते, इसलिए तुम न जाओ। तो कौन जाएगा? जामवंत जी महाराज चारों ओर अपनी निगाह घुमाते हो, कौन जाएगा? कोई हो जिस पे भगवान ने कृपा किया हो और वह समुद्र पार करके देवी जानकी के बारे में पता लगा ले और पता लगा करके लौट भी आए, तो कौन जाएगा? तो जामवंत जी महाराज की दृष्टि एक बानर पे पड़ी। वह बानर क्या है? वह बानर चुपचाप बैठा है, सोच ही नहीं रहा है कि जाना भी है कि नहीं जाना। एकदम गुमसुम अवस्था में बैठा है। जामवंत जी महाराज जाकर के उन बानर के पास कहते हैं, कहाई रीछ पति सुनो हनुमाना। हे हनुमान, मेरी बातों को सुनो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? का चुप साधि रहो बलवाना। तुम तो इतने बलवान हो और क्यों चुप बैठे हो? चुप साधि रहो बलवाना हो। बलवान कौन है? जो बोलता नहीं है, जो वाणी से अपने काम को नहीं गिनाता है, अपने कर्म से जो काम को दिखा दे वही बलवान है। अच्छे अच्छे बलवान अपनी प्रशंसा करने में नहीं थकते,
लेकिन हनुमान जी महाराज इसलिए बलवान है कि उनके अंदर अपार शक्ति है। उस शक्ति के बाद भी कभी कहते नहीं कि हमारे पास अपार शक्ति, शायद उनको ध्यान भी नहीं है कि हमारे पास अपार शक्ति, इसलिए का चुप साधी रहो बलवाना। हनुमान जी महाराज सुन ही नहीं रहे, जैसे लग रहा है राम 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 कर रहे हैं, दुनियादारी से कोई हनुमान जी महाराज को मतलब है। जामवंत जी महाराज फिर कहते हैं, हे हनुमान, पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारा शरीर पवन देवता का दिया हुआ शरीर है और तुम्हारा बल भी पवन के समान है। अब पवन के समान क्यों? क्योंकि पवन के पास तो बड़ी शक्ति है, बिना पवन के संसार का चलना फिरना मुश्किल है। लेकिन पवन देवता का कौन है? जो दिखते नहीं, सारे काम कर देंगे, लोगों की सांस भी चलेगी, हवा भी चलेगा, खेती किसानी सब हो जाएगा। सब करने के बाद भी पवन देवता दिखते नहीं है, अर्थात अपनी प्रशंसा नहीं गिनाते। तो काम करने वाले को ऐसा होना चाहिए कि दिखे। हे हनुमान, तुम पवन के समान हो, बहुत सारे परोपकार कार्य तुमने किया है, लेकिन कभी गिनाया नहीं। तो पवन तनय और बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि भी तुम्हारे पास बहुत है, विवेक भी तुम्हारे पास बहुत है और विज्ञान भी तुम्हारे पास बहुत है, निदान हो उसके। हनुमान जी महाराज चुप मार के बैठे हो। जामवंत जी महाराज चाहे जितनी प्रशंसा कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज टस से मस नहीं हो, हिल भी नहीं रहे। या थोड़ी सी प्रशंसा हो जाए तो आदमी अपने के समान और संसार में किसी को समझते नहीं है, लेकिन हनुमान जी महाराज सुन ही नहीं रहे। लेकिन जामवंत को पता है कि क्या कहना है और क्या कहने से हनुमान की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको कान में फूंकना है तो यह बानर जो हनुमान है वह बजरंगी बन जाएगा। जामवंत जी महाराज कहते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही। हे हनुमान, इस संसार में तुम्हारे लिए कौन सा काम कठिन है जो नहीं होई तात तुम पाही। हे तात, जो बानर था अब वो तात हो गया है, तात अर्थात श्रेष्ठ हो गया। तो जामवंत जी उम्र में हनुमान से बड़े हैं, अनुभव में हनुमान से बड़े हैं, ज्ञान में हनुमान से बड़े हैं, भगवान के दर्शन में हनुमान से बड़े हैं, लेकिन जामवंत जी हनुमान को क्या कह रहे हैं? जो नहीं होई तात तुम पाता। इस जामवंत से भी तुम बड़े हो। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर न सकते। हनुमान जी महाराज फिर भी चुप मार के बैठे, कुछ सुने ही नहीं। क्या सुने? लेकिन जामवंत जी महाराज जो अगली बात कहते हैं, वह अगली बात एक बानर को बजरंगी बना देता है और वह बजरंगी आज भी सबकी सहायता करता है। जामवंत जी महाराज ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा। भगवान राम के काम के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है हनुमान। अगर हमको पता चल जाए कि भगवान ने हमको यह जन्म किस लिए दिया है तो जीवन तो वही धन्य हो गया। आधा जीवन तो इसीलिए बीत जाता है, पता ही नहीं रहता है कि जीवन है किस लिए, केवल खाने कमाने के लिए या और कोई उद्देश्य है। लेकिन भगवान ने भेजा है तो किसी उद्देश्य के साथ भेजा होगा। यह पता चल जाए किस लिए जीवन है तब तो व्यक्ति हनुमान की तरह बन जाए हो। आधा जीवन तो ऐसे बीत जाता है। जामवंत जी महाराज कह रहे हैं, राम काज लगी तब अवतारा। राम जी के काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। भगवान राम का काम लगा है तब तुम्हारा अवतार हुआ है। यह जैसे ही सुने हनुमान जी महाराज कि राम जी का काम, सुनता ही भयों पर बता कारा। सुनते ही पर्वत के समान आकार के हो गए हो। क्या राम के काम, राम जी का काम है तो बताओ जामवंत कौन सा काम है। हनुमान जी महाराज पर्वत के समान खड़े होकर के गर्जना करने लगे। सारे बानर देखने लगे यह क्या हो गया है। रूप कैसा हनुमान जी महाराज का? कनक बरन तन तेज विराजा, सोने के समान चमकीला।
शरीर में बहुत तेज, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। जैसे लग रहा है कि पर्वत के राजा सुमेर सोने के पर्वत स्वयं खड़े हो गए हो। ऐसे विराट स्वरूप में जब हनुमान जी महाराज खड़े होते हैं, जामवंत महाराज भी एक बार पीछे पड़ जाते हैं। यह क्या, हमको भी नहीं पता था कि हनुमान का यह रूप हो जाएगा। सिंहनाद करीब 12 ही 12, अनेक बार शेरों की तरह गर्जना कर रहा है बानर। बंदर कहीं शेरों की तरह गर्जना करता है, भगवान की कृपा। सिंहनाद करीब 12 ही 12, ले लही नागम जल निधि खारा। हे जामन, बताओ मुझे क्या करना है। कहो तो संपूर्ण इस समुद्र के जल को मैं पी जाऊं, या कहो तो त्रिकूट पर्वत समेत लंका को उठा करके राम जी के चरणों में पटक दूं, या कहो तो रावण के सारे सहायकों सहित रावण को उठा करके राम के चरणों में पटक दूं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ क्या काम है, जो उचित शिक्षा हो वही देना, और किसी काम में न लगाना। जो उचित हो वही बताना हो। तो जामवंत सबको मिलते भी नहीं, जो उचित सलाह दे। सलाह देने वाला तो मिलता ही नहीं। जामवंत जी महाराज कह रहे हैं, हे हनुमान जी, इतना कर्म तात तुम जाई। अरे अरे, सब काम नहीं करना है, न रावण को मारना है, न लंका को उखाड़ करके राम के चरणों में पटकना है। बस इतना करना, इतना ही करना। सीता ही देखी कहूं सुधि आई। जाओ और सीता माता को देख करके उनकी सुधि ले करके आकर के राम जी को बता दो। बस इतने करो, ज्यादा नहीं करना, इतना ही करना है। तब निज भुज बल राजीव नैना। और जब एक बार पता चल जाएगा तो अपनी भुजाओं के बल पे राम जी जाएंगे। और कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत जी महाराज यह नहीं कह रहे हैं कि सारी सेना का बल पाकर के राम जाएंगे। जामवंत जी महाराज क्या कह रहे हैं, तब निज भुज बल राजीव नैना। राम जी जो युद्ध लड़ेंगे वह बांदरों की सेना के बल पे नहीं, अपने भुज बल पे, अपनी शक्ति पे लड़ेंगे। बानर लोग क्या करेंगे, कौतुक लागी संग कपि सेना। यह बानर तो किसी की सहायता चाहिए, कौतुक ला करके राम के पीछे पड़ जाएंगे और सारे बांदरों और सारे जितने भी पशु हैं, जो भी भालू लोग हैं, रीछ लोग हैं, सबका उद्धार इसी बहाने। कपि सेन संग संधारी निश्चर, राम सीतैयानी है। सारी सेना सहित राक्षसों का वध करके राम अपने साथ सीता को लेकर के आएंगे। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। तब उनके इस सुंदर यश कीर्ति को, इस कथा को नारद आदि ऋषि महर्षि सब लोग बखान करके कहेंगे, बड़ी सुंदर स्वरों में कहेंगे। इसलिए तुम अगर रावण को पकड़ लाओगे तब कथा कैसे आगे बढ़ेगी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। ये कथा जो सुन ले खाली कानों से, या गा दे, कह दे, किसी भी तरीके से, जो बहुत भी होंगे वो क्या करेंगे, कहत समुझत। कथा को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ कहेंगे नहीं, इस कथा को समझ जाएंगे कि कथा का सार क्या है। कथा के सार को हृदय में, मन में धारण कर लेंगे। जो कोई भी ऐसा हो, चाहे वह कहे, चाहे वह सुने, चाहे वह गाए, चाहे वह समझे, परम पद नर पावही, वह परम पद को पा जाएंगे। हो रघुवीर पद बाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। अब बहुत सारे तुलसीदास की तरह भक्त होंगे जो भगवान की इस कथा का गायन करेंगे, श्रवण करेंगे। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनि हिंजे नर अरुणारी। यह राम कथा क्या है, यह राम कथा औषधि, यह राम कथा दवा। जीवन और मरण का जो यह रोग है, भव भेषज रघुनाथ जस, रघुनाथ जी की यश कीर्ति, सुन हिंजे नर अरुणारी। बस सुन लेने से हो, केवल सुनी भर ले,
तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। यह औषधि है, समस्त कष्टों को दूर कर देगी। और औषधि नहीं, यह पारस मणि भी है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। कौन करेंगे? नाम अब सिद्ध करहि त्रिशिरारी। त्रिशिरारी अर्थात भगवान विष्णु, पुरारी अर्थात भगवान शंकर। यह भगवान विष्णु जो यह कथा कहेगा, सुनेगा, समझेगा, गाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे और हर तरह की परेशानियों से बचाने की औषधि भी प्रदान कर देंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला यह श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड। सारे कांडों के अपनी अपनी मीमांसा है, सारे कांडों का अपना अपना श्रुति फल है। किष्किंधा कांड क्या करता है? यह पापों का नाश कर देता है। किसी को लगे कि हमसे तो बड़ा भारी पाप हो गया है, बहुत पाप है, तो क्या करे? वह किष्किंधा कांड का पाठ करे। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से जामन जी महाराज के सामने एक बानर जो अपना नाम तक याद नहीं रखता, बजरंगी स्वरूप में प्रकट हुआ। और आगे की जो गाथा है वह भक्त की गाथा है। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि यह भगवान के भक्त की गाथा, बड़ी सुंदर गाथा है। आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर कृपा करिए बाबा, हर तरफ से कृपा करिए कि नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते रहें, राम कथा सुनाते रहें और आपकी सेवा में हर प्रकार से लगे रहें। हर तरह के भय को दूर करिए, हर तरह के पाप का नाश करिए और बुद्धि प्रदान करिए, संपत्ति प्रदान करिए, सामर्थ्य प्रदान करिए। बोलिए श्री खीरेश्वर महादेव जी की जय हो। बोलिए खीरेश्वरी मैया जी की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय हो। बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो। बोलिए खीरेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग धाम की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो।